अपने क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए दुनिया डायरेक्ट हिंदी राष्ट्रीय समाचार को अब आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब कर। आप देख रहे हैं दुनिया डायरेक्ट न्यूज। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो है जिला गाजियाबाद के मुरादनगर मोहल्ला पठानन की, जिसमें एक युवती को अपने मनचाहे युवक से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार निकाह करना पड़ा बहुत भारी। आपको बता दें कि युवती ने अपने बालिग अवस्था के चलते कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अपनी मर्जी के लड़के से निकाह कर लिया, जिसके बाद युवती के मायके पक्ष के लोग तलवार हाथों में लहराते हुए युवती व युवती के ससुराल पक्ष को जान से मारने की कोशिश करते हुए वीडियो में आए साफ नजर। मायके पक्ष की ओर से युवती ने जताई जान माल के खतरे की आशंका। युवती ने अपने मायके पक्ष के लोगों पर, जिसमें इखलाक, ताज, मोहम्मद उफ तज्जू, सलमान, सुहेल व उनके साथियों पर जान से मारने व अश्लील छेड़छाड़ कर गंदे कमेंट व युवती के गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को जान से मारने की कोशिश करने के लगाए कई गंभीर आरोप। युवती ने थाना मुरादनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पर कार्रवाई न करने के लगाए कई गंभीर आरोप। आइए जानते हैं युवती की मुंह जबानी। दुनिया डायरेक्ट राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र से सिटी रिपोर्टर रीचा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाबशाह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादनगर पठान मोहल्ले की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ में? जी, मैंने 14 जुलाई 2024 में अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज अपने मोहल्ले के एक लड़के नईम नाम के लड़के से कोर्ट मैरिज किया था जी, जिसमें मेरे घर वालों की राजी नहीं थी जी, और मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ होकर अपनी मर्जी से कोई शादी की है। मैं बालिग हूँ, मुझे पूरा हक है। उसके बाद जब मैं अपने पति के साथ यानी अपने ससुराल रहने के लिए आई तो मेरे मायके वाले यानी मेरे ताऊ इखलाक, मेरे चाचा ताज मोहम्मद और मेरे फुप्पो का लड़का सलमान, मेरे ताऊ का लड़का सुहेल जी, और अन्य रिश्तेदारों को लेकर वो मेरे ससुराल आ धमके जी, और उन्होंने कहा कि तुझे हम यहाँ रहने नहीं देंगे, तुझे और तेरे पति को जान से मार देंगे। और मेरे पति को मुझे मेरे ससुरालियों को जान से मारने की, जला कर मारने की, गला काटने की, ये सब धमकी दी। जब मैंने उनसे कहा कि मैं बालिग हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं अपना जीवन साथी खुद चुनूं, और अब हम कानूनी तरीके से पति पत्नी हो चुके हैं तो अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तुझे और तेरे पति को, तेरे ससुरालियों को जिंदा जला देंगे या गला काट के मार देंगे, लेकिन हम तुम्हें साथ नहीं रहने देंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे ससुरालियों, मेरे और मेरे पति के साथ मारपीट की। उसके बाद मैंने 112 पर फोन किया। उन्होंने कहा कि चौकी में आपको एक एप्लीकेशन दिया हो। मैंने जब चौकी में एप्लीकेशन दी तो चौकी वालों ने और कुछ सामाजिक लोगों ने मिलकर हमारा समझौता करा दिया कि आगे से ये ऐसी कोई परेशानी नहीं करेंगे आपको। हमारा समझौता कराने के बाद जब मेरे मायके वालों को पता चला कि मैं 4 महीने की गर्भावस्था में हूँ, मेरे घर में एक नवजात शिशु है, तो मेरे मायके वाले तलवार लेकर मेरे ससुराल फिर से आ धमके और मेरे पति को, मेरे ससुरालियों को और मुझे और मेरे नवजात शिशु को जान से मारने की कोशिश की जी। उसके बाद जिन्होंने हमारा सामाजिक लोगों ने जो समझौता कराया था उन्होंने उसके बाद हमारे मायके वालों से मुझसे माफी मंगवाई और इस मामले को रफा दफा कर दिया जी। उसके बाद खास बकरीद वाले दिन 1-1:30 बजे के करीब जब मैं अपने पति के साथ अपने पति के रिश्तेदारों के यहाँ ईद मिलाई के लिए जा रही थी तो उन्होंने हमें रास्ते में रोका, बदतमीजी की, तमंचा दिखाकर डराया और मेरे पति के साथ लात घूसों से मारपीट की। मेरे साथ मेरे फुप्पो का लड़का सलमान, मेरे ताऊ का लड़का सुहेल और अन्य उनके दोस्तों ने मिलकर अश्लील हरकत की और मेरे ताऊ चाचाओं के लड़कों ने मुझसे थप्पड़ मारे, मेरी अश्लील हरकत की और मेरे घर में पल रहे नवजात शिशु को जान से मारने की कोशिश की। इससे भी पहले कई बार जब मेरा कॉलेज आना जाना रहता है तो उन्होंने रास्ते में मेरे साथ अश्लील हरकत की, गंदे गंदे कमेंट किए और मेरे नवजात शिशु को मारने की पूरी कोशिश की। इतनी मारपीट सहने के बाद में, इतनी अपने मायके पक्ष से आपने जो बदतमीजी सही है, उसके बाद में आपने क्या कदम उठाया? थाना मुरादनगर गई थी अपनी एप्लीकेशन देने, शिकायत दर्ज कराने के लिए जी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे आपसे पुलिस जिनको आपने अपनी एप्लीकेशन दी थी उन्होंने आपसे क्या कहा था?
वो तो और उल्टा मुझे बोलते हैं कि मतलब मुसीबत की जड़ आप हो, एक गली छोड़कर दूसरी गली में रहते हो, ये और वो। मेरी शिकायत मतलब एप्लीकेशन रख लेते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। जैसे कि अभी मैं देख पा रही हूँ आप डीएम ऑफिस के बाहर हैं, तो आप आज यहाँ पे डीएम साहब से क्या बात करने आई थी? मैंने थाने में दी थी, जब वहाँ पर कोई वो नहीं हुई, सुनवाई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद मुझे यहाँ डीएम ऑफिस आना पड़ा। लेकिन मेरी अभी तक यहाँ भी किसी से कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। यहाँ पे आपको आप जिनसे मिली थी तो उन्होंने आपसे क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मतलब वे अभी मीटिंग में है। अच्छा, तो अभी या परसों बात होगी। तो अभी आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने थाने, चौकी और सारे प्रशासन के पास में अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन आपको कोई सहायता नहीं मिली है अभी तक? नहीं, मुझे अभी तक कोई सहायता नहीं मिली, ना मुझे कोई कानूनन प्रोटेक्शन मिला है। जो आपका मुरादनगर लगता है, तो वहाँ की जो पुलिस है, मुरादनगर जो पुलिस है, वहाँ से भी आपको कोई सहायता नहीं मिली है अभी तक? अभी तक मुझे कोई कार्रवाई, कोई सहायता नहीं मिली है। करीबन कितने दिन हो गए हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन दी थी थाने में? 4-5 दिन हो गया थाने में एप्लीकेशन दिए हुए जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे कि आप जानती हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो श्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के हाथ में है। आप उनसे क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं आदित्य जी से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि मुझ पर जो जुल्म हो रहे हैं, मेरे मायके वाले जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, कि ये सब चीजें रुके और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जी। और मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुरालियों को, मेरी नवजात शिशु को पुलिस का पूरा प्रोटेक्शन मिले। और अगर मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं अपने और अपने नवजात शिशु के साथ आत्महत्या कर लूँगी।